अभी दिनेश सर ने से हमने सीखा है, हमें चाहत तो है, हमारी अमीर बनने की चाहत तो है, लेकिन हमें ऐसा सोच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वर्तमान है वो आ जाता है हमारे पास, हमारी जो वर्तमान स्थिति है वो देख लेते हैं। दिनेश सर ने बताया था पहले अमीर को तरह रहना सीखिए, लेकिन अभी जो हमारी हाल की जो स्थिति है वो हमारे बीच आ जाती है। हम जितना बड़ा सोचना चाहे उतना नहीं सोच पाते। तो आज कुछ ऐसी बातें जो मैं आपको रखूंगा, जो आपको आपके सामने, आपको एफर्मेशन के लिए, आपको मनी को अट्रैक्ट करने के लिए आपको मदद करेंगी। तो मैंने लिखा हुआ है गुजराती में, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें अपने जो हमें खुद से चाहत रखनी है, अपने खुद को चाहना है। हम चाहते हैं दुनिया हमें चाहे, जैसे हम चाहते हैं कि दुनिया हम पे विश्वास करे, तो सबसे पहले हमें खुद पे विश्वास करना होता है। वैसे ही हमें खुद से खुद को चाहना पड़ेगा। जैसे दिनेश सर से सीखे कि एक ही व्यक्ति है, एक ही इंसान है जो आपकी तकदीर बदल सकता है, और वो कौन है? जो आपको तस्वीर में दिखता है, वो आईने में दिखता है, वही है। तो वो हम खुद है। तो सबसे पहले हमें खुद को चाहना पड़ेगा। तो साथियों, सबसे पहला एफर्मेशन के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, गुजराती में बोले तो हूँ पोतानी जात ने खूब प्रेम करूं छू। तो हिंदी में होता है, मैं खुद को बहुत चाहता हूं। ये एफर्मेशन है साथियों, मैं खुद को बहुत चाहता हूं। और आज है ये मनी चालीसा है, मनी को अट्रैक्ट करना है। तो जो दूसरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं पूरे सम्मान के साथ पैसे को आवकारता हूं। जैसे गुजराती में लिखा था, हूँ पूरा सम्मान थी पैसा ने आवकारू छू। मैं पूरे सम्मान के साथ, मेरे पास जो भी इनकम आती है, जैसे दिनेश सर से सीखे थे हम कि जो मनी है, जो मनी उसको हमें चाहना होता है, सम्मान करना होता है उसका, उसको गाली देना नहीं होता। क्योंकि जिस चीज को हम चाहते हैं वो हमारे नजदीक आती है, जिस चीज को हम नफरत करते हैं वो दूर चली जाती है। हमने ये भी सीखा था कि जो मनी, जिसके पास मनी ज्यादा है, जो अमीर है, उसको भी हमें चाहना है, तभी तो वो हमारे पास आएगा। हम क्या करते हैं, हमने ऐसी राय पाल रखी है कि जो अमीर होते हैं वो 2 नंबर का काम करते हैं या बुरा भला काम करते हैं, इसीलिए वो पैसे वाले हैं। हम है, हमारे नजदीक से अच्छी गाड़ी निकलती है, हम गाली देते हैं। अच्छा मकान देखते हैं, हम गाली देते हैं, ये तो ऐसे कमाया होगा, वैसे कमाया होगा। वो उनका विषय है, अगर उसने गलत किया है तो वो भुगतेगा। लेकिन हम बनना चाहते हैं अमीर, तो हम अमीरों से नफरत नहीं कर सकते, हम पैसे से नफरत नहीं कर सकते। खुद दिनेश सर ने खुद का जीवन का एग्जाम्पल बताया था कि आरसीएम में आए, जब माइंड पावर सीखे, उससे पहले तक वो पैसे को उतना महत्व नहीं देते थे। तो पैसा भी नहीं बना उन रात दिवस मेहनत करने के बाद भी उतना पैसा भी नहीं बना जितना बनना चाहिए। इसके लिए क्या जरूरी है? उसको चाहना भी जरूरी है, और उसको जो हमारे पास जो भी आता है उसका सम्मान करना भी जरूरी है। तीसरा पॉइंट है साथियों, क्या बोलना है गुजराती में? मेरे गुजराती में मारी पासे पुष्कळ पैसा से, ये तीसरा पॉइंट है गुजराती में। हिंदी में उसको बोलते हैं, मेरे पास बहुत पैसा है। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं अभी। जैसे बहुत है, मशक की है। दिनेश सर ने शायद ये 2000 या 7, 8, 9, 10 में जब भी दिनेश सर ने ये जो माइंड पावर सीखा, उसके बाद बहुत मेहनत की है, तब जाके कुछ हम बड़ा बोल पाते हैं। अभी देखिए, बोलना क्या है? मनी के लिए, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए बोलना क्या है? मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन हकीकत में जेब में नहीं है तो बोल पाएंगे? आवाज नहीं निकलेगी, लेकिन बोलना है। क्यों? ये एफर्मेशन है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये जो इच्छा, ये बीज होता है, जैसा बीज बोओगे वैसा मिलेगा। तो अगर हम ऐसा बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, तो होता क्या है? ये अट्रैक्ट करता है।
बोलना है हमें। कुछ एक वीडियो बताऊंगा मैं आपको, वो हमें जब हमें ये वर्कशॉप करने के लिए गए थे 2 दिन का, तो कुछ एग्जाम्पल दिया था। और जैसे ये माइंड पावर, ये जो दिनेश सर के गुरु है जितेंद्र अड़िया सर, उनकी शुरुआत भी वैसी हुई थी। एक बीमार है इंसान जो कैंसर हो गया था और जो ठीक नहीं हो पा रहे थे, और उस वक्त उनके हाथ में एक बुक आती है और उस बुक में बताया गया है कि आप अपनी मन की शक्ति के द्वारा हीलिंग यानी अपने शरीर को भी ठीक कर सकते हो। और वो बुक उन्होंने पढ़ी और वो लागू किया। और जहां मेडिकल साइंस ने काम नहीं किया, जहां मेडिकल साइंस की पावर रुक गई, और उसके आगे जाके ये जो हमारा डिवाइन पावर है, मेरे हमारे अवचेतन मन की जो शक्ति है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको काम में लेने से वो महिला कैंसर से ठीक हो गई। अगर वो रोज यही बोलती मैं तो अभी ठीक नहीं होंगी, मैं ठीक नहीं होंगी, तो क्या लगता है साथियों वो ठीक हो पाती? लेकिन नहीं। वैसे ही अभी कोरोना में क्या हुआ साथियों, जो 100 लोग मरे उसमें से 20 लोग ही सिर्फ कोरोना के वजह से डेथ हुई, बाकी 80 लोग तो डर की वजह से मर गए। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि अभी मुझे कोरोना हो गया है, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मुझे अस्पताल में अच्छी सारवार नहीं मिलेगी, अभी मैं नहीं बचूंगा। बहुत ही विश्वास कर लिया, बिलीव कर लिया कि अभी मेरा बचने का चांस नहीं है। अभी वो जो डिवाइन पावर है, जो परमात्मा की शक्ति है, जो हमारे अंदर बैठे, वो उसने क्या एक्सेप्ट कर लिया कि अभी मैं नहीं बचूंगी, अभी मैं नहीं बचूंगा। तो क्या वो बच पाएंगे? जी नहीं साथियों। तो वैसे ही अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो एफर्मेशन है, जो प्रार्थना है, उसमें क्या बोलना है? मेरे पास बहुत पैसा है। ओके। तीसरा है बहुत बढ़िया, अमीर होना मेरा जीवन सिद्ध अधिकार है। गुजराती में बोलो तो अमीर बनवो ये मारे जीवन सिद्ध अधिकार से। मैं धन को स्वीकारता हूं। मेरा मानना है सब लोग अमीर हो सकते हैं। फिर से बोलता हूं साथियों, अमीर होना मेरा जीवन सिद्ध अधिकार है। मैं धन को स्वीकारता हूं। मेरा मानना है सब लोग अमीर हो सकते हैं, मैं भी उनमें नंबर 1 हूं। हमें सिर्फ हमारी अकेले की ही कामयाबी के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, हमें हम सबको अमीर देखना चाहते हैं और सब बन सकते हैं, और मैं भी उसमें नंबर 1 हूं। वो एक मजाक में नहीं बोलते, हे भगवान सबका भला करना लेकिन शुरुआत मेरे से करना। वैसे ही साथियों अमीर सब बन सकते हैं, बनना ही चाहिए। अमीर बनना हमारा जीवन सिद्ध अधिकार है, क्योंकि जो हम गुरुजन हैं हमारे, उन्हीं से सीखे हैं, जिन्हें से भी शिक्षा ली है, जो भी हम पुस्तक पढ़े हैं, उसमें सब में बताया गया है कि हमारा जो फिंगरप्रिंट है वो किसी से मैच नहीं होता। तो भगवान ने भी हमें कुछ स्पेशल बनाया है। और जब मनुष्य जीवन मिला है, एक मनुष्य ही है जो पूरे जीवन में, पूरे विश्व में, पूरे धरती पर एक मनुष्य है, वो जीवन की मजा ले सकता है, वो एंजॉय कर सकता है, वो हंस सकता है, सोच सकता है। वो केवल और केवल वो पावर इंसान को ही दिया है। और 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। दिनेश सर बताते हैं रगड़ रगड़ के नहीं जीना है, राजकुमार की तरह जीना है। धरती पर वो इंसान ये एक राजकुमार है। ये सारे चीजें इंसान के लिए ही बनी है। जैसे दिनेश सर एग्जाम्पल देते हैं, अगर कोई आप गधे के सामने काजू बादाम रखोगे तो क्या वो खुश हो जाएगा? नहीं होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कुछ मक्का रख दोगे तो वो भी खा लेगा, वो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या वो अच्छी जो ओडी कार देख के वो खुश हो सकता है? नहीं होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सारी चीजें इंसान के लिए ही बने हैं और इंसान ही उसका उपभोग कर सकता है। तो हमारा क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। सफल होना, अमीर होना मेरा जीवन सिद्ध अधिकार है, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं।
और आप कितने भी प्रोग्राम कर लो, कितनी भी कैसेटें देख लो, जो भी कर लो, लेकिन जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी, तब तक वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। जैसे इस महीने ये पिन बदलने का है, पिन बदलने का सबका टारगेट है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड ये एक्सेप्ट नहीं करता है कि सर अभी तो आपका 50,000 आ रहा है, 1,15,000 करना कैसे होगा, अभी तक कितने महीने मेहनत किया, अभी तक नहीं हो पाया, हो जाएगा क्या? ये तर्क आ गया। आपका काम क्या है? सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है? सिर्फ उसको बताना है, वो डिवाइन पावर है, वो जीन है, लेकिन हम तर्क करते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जो चीज ही वही चीज हासिल कर पाते हैं जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर सकता है। तो सबसे पहले क्या जरूरी है? ये अमीर होना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, एक्सेप्ट करिए। तो साथियों, ये हमारा चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट है बहुत ही बढ़िया, पैसा हर तरफ से मेरी ओर आ रहा है। पैसा हर तरफ से मेरी ओर आ रहा है, और बिल्कुल हकीकत है साथियों, आ रहा है पैसा। जब हम आरसीएम बिजनेस में नहीं थे, या फिर ये नॉलेज हमारे पास नहीं था, तो हम जो भी काम करते थे उसमें खुश थे। या 5,000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, 25,000 आ रहा है, लेकिन ये नॉलेज मिला हमें, इनकम के एक से ज्यादा स्रोत होने चाहिए और हम कर सकते हैं। ये सारा नॉलेज एजुकेशन हमें आरसीएम बिजनेस में आके हमारे जो भी गुरुजन है उनसे हमने सीखा। और हकीकत है साथियों, जिस बिजनेस में हम थे उसमें भी हमारी इनकम बढ़ गई। कहते हैं ना, आरसीएम बिजनेस में अगर आप यहाँ लगातार लगे रहे तो आप जो भी काम करेंगे, जिस भी बिजनेस में जाएंगे, जिस भी फील्ड में जाएंगे, उसमें आप नंबर 1 जाएंगे। तो हुआ ना। और बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है, जो काम करते हैं उसमें इनकम बढ़ गई। तो बोलना क्या है? पैसा हर तरफ से मेरी ओर आ रहा है। खेती में यहाँ जो मंत्र दिए गए, लोगों ने खेती में यूज किए, खेत में भी यूज किए, उत्पादन बढ़ाया। लोगों ने जानवरों पे यूज किया, ये जैसे भैंस होती है, गाय होती है, उस पे यूज किया, और जैसे दूध निकलना बढ़ गया। तो हुआ ना, ये पैसा खींचा आ रहा हर तरफ से। बोलना है, आपको एक्सेप्ट करना है, पैसा हर तरफ से मेरी ओर आ रहा है। इसके बाद बहुत अच्छा एक और पॉइंट, हर रोज पैसा कमाने के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। क्या बोलना है? अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी? अच्छे अच्छे लोग कब मिलेंगे जो आपको बहुत जल्द डायमंड बना देंगे? वो आप एक्सेप्ट करोगे, और जब आप बोलोगे जैसे हर रोज पैसा कमाने के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल साथियों, हमें मिल रही है ऐसी अपॉर्चुनिटी। हाँ जी हाँ, अगर आप पहचान नहीं पा रहे हो ये बात और हो सकती है, लेकिन अगर आप इस माहौल में है, ये पॉजिटिव एफर्मेशन है, देते रहते हैं अपने मन को, अपने अवचेतन मन को, तो जी हाँ साथियों, बिल्कुल हमें नए नए अवसर मिलते हैं, नए नए लोग मिलते हैं, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो हमसे ज्यादा एजुकेटेड हैं, जो अभी हमसे ज्यादा, जिनके पास पैसा है। वो भी क्या है? हमें कमाने के अवसर ही तो है। तो बोलना क्या है? हर रोज पैसा कमाने के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। जी जगदीश भाई, काम की चीज है, कुछ अच्छी बात है, वही कुछ है, कैसा रहा? चालू रखें? जी जी, बहुत बहुत बढ़िया सर, चालू सर। यस सर, चालू रखिए सर, बहुत बढ़िया सर। जी सर, ओके। वो बात जैसे हो गई, जैसे हमें हमारे जो गुरु है वो गुरु गुरु ही है। हमें गुरु तो वो उनकी जगह नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने जो नॉलेज दिया है, वो सीखे हैं, वो बातें हम तो रख सकते हैं। तो
साथियों, हाँ, जो मैंने सीखा है उन्हीं से वो बातें मैं रखते जा रहा हूँ। आगे भी आपको ये बहुत मदद करेंगे, ऐसे कुछ ये एफर्मेशन है। ओके, उसका नाम है मनी चालीसा। ये जो टॉपिक है इसका नाम है मनी चालीसा। ओके, उसके बाद बोलना क्या है, देखिए, मेरे पास हमेशा जरूरत से ज्यादा पैसा रहता है। फिर इसमें तर्क वितर्क नहीं लगाना है कि अभी तो मैंने उससे 2000 उछीना लिया है। हमें बनना है अमीर, ये मनी चालीसा है। अगर फिर जब भी, जैसे हमने सबने माइंड पावर सीखा, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम डायमंड बन सकते हैं, अमीर, सब कुछ हमने सीखा, लेकिन आखिर में दिनेश सर ने यह भी बताया कि प्रोग्रामिंग फेल कब होता है। तो प्रोग्रामिंग तब फेल होता है जब हम विश्वास नहीं करते, हम उस पर डाउट करते हैं, जब हम तर्क वितर्क करते हैं। हमारा खर्चा क्या है बोलिए ना। जैसे एक एग्जांपल दिया था, एक इंसान वो बैठ के, कुछ खाने का पैसा नहीं था, भूख लगी थी, वो हाथ से कुछ खा रहा था। तो किसी ने पूछा वो क्या खा रहा है, तो जैसे गुजराती में खारी सिंह, वो दाने चना। तो उसने बोला आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। नहीं, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ। अगर सोचना ही है तो खारी सिंह क्यों सोचेगा, काजू बादाम खाओ ना। तो वैसे हम तो बड़ा सोच भी नहीं पाते, सोचते भी क्या है, दाना चना। तो काजू बादाम का क्यों नहीं सोचे। वैसे ही सोचना क्या है, मेरे पास हमेशा जरूरत से ज्यादा पैसा रहता है, और ये फैक्ट है, एक्सपीरियंस है मेरा। कई सारे साथी हैं जो माइनस में से बाहर निकले हैं, पहले भी वही काम करते थे, अभी भी वही काम करते हैं, लेकिन थॉट चेंज हुआ। माइंड पावर की शक्ति को जाना, डिवाइन पावर को जाना, सबकॉन्शियस माइंड के पावर को समझा, फिर सोच चेंज हो गई। अभी भी देखिए, जब हमने ये सीखा तो कुछ भी बोलने से पहले हम सोचते हैं कि ऐसा हम नहीं बोल सकते। अभी हम फील्ड में जाते हैं तो अगर कोई बोलता है जी जी बहुत तकलीफ है, जैसे अभी एक मैं कल गरबा सुन रहा था, जैसे तो उसमें एक वो गाना आ रहा था कि तकलीफ तो रहवानी। तो हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है। कोई गाड़ी के पीछे लिख देता है, कोई तो अपने वो स्टेटस में लिख देता है तकलीफ तो रहवानी, तकलीफ तो रहेगी। क्यों इनविटेशन दे रहे हो, क्यों मांग रहे हो। हमने बड़े बड़े लीडरों ने भी ये गलती कर दी है। जैसे बोलते हैं जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन क्यों मांगे क्यों। अगर वो आते हैं चैलेंज तो वो हमें मजबूत करने के लिए आते हैं। जैसे ये हमारे वेरावल में बहुत सारे साथी हैं जो वो समुद्र में बिजनेस करते हैं। तो जैसे उसमें बाढ़ आती है, उसमें तूफान आता है, तभी वो अच्छा नाविक तैयार होता है। अगर शांत समुद्र रहेगा तो वो अच्छा नाविक तैयार नहीं हो पाएगा। जो चैलेंज आते हैं वो हमें मजबूत करने के लिए आते हैं। वैसे ही साथियों, हमें मांगना नहीं है सामने से। वे भगवान, मैंने सुना था कि जितना बड़ा चैलेंज रहता है उतनी बड़ी कामयाबी आती है, तो मुझे चैलेंज दे, मुझे चैलेंज दे, मुझे समस्या दे। ऐसा मांगना नहीं है, नहीं तो आप उसमें से बाहर भी नहीं निकल पाओगे। बोलना क्या है, मेरे पास हमेशा से ज्यादा, हमेशा जरूरत से ज्यादा पैसा रहता है। चलिए मैं कुछ चेक करना चाहूंगा, कितने साथी हैं एक्सेप्ट कर पाते हैं, बोल पाते हैं कि मेरे पास जरूरत से ज्यादा पैसा रहता है। चलिए हैंड राइज करिए, देखते हैं कितने साथी प्रोग्राम में है अभी, कितने साथी सुन भी रहे हैं और कितने साथी एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। यस 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 यस, बहुत बढ़िया। जी जी, बढ़ रहे हैं। ओके ओके, सुन रहे हैं प्रोग्राम। जी, प्रोग्राम का मजा ले रहे हैं, नहीं तो फिर सुन रहे होते। धन्यवाद। जी हाँ, 100 से ज्यादा लोगों का हैंड राइज हुआ, तो जी हाँ, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, एक्सेप्ट करिए। ओके, इसके बाद है और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है जो भी अभी मैं आपको और देने वाला हूँ। ओके, बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, जो भी जिसको भी ओके करते जाइए। ओके, और अगला पॉइंट देता हूँ, बोलना है, और मेरे पास जीवन की सारी सुख सुविधाएं हैं। मेरे पास जीवन की सारी सुख सुविधाएं हैं। ये भी माइंड पावर है साथियों।
बोलना पड़ेगा, बोलोगे नहीं तो कुछ भी मिलेगा नहीं, आएगा नहीं। जी हाँ, धन्यवाद साथियों, हैंड राइज अभी भी बढ़ते जा रहे हैं, धन्यवाद। अभी मैं हटा देता हूँ। ओके, अगला पॉइंट जो मैंने दिया लास्ट में, मैं फिर से सारे पॉइंट बोल दूंगा ताकि अगर कोई लिखने का, अगर कोई बीच में छूट गए हैं तो फिर से लिख सकते हैं। लेकिन जैसे नॉलेज लेने से भी कुछ नहीं होगा, उसको एक्शन में लेना पड़ेगा। तो आगे का पॉइंट है साथियों, हाँ अभी कुछ और पॉइंट है, टाइम कम है। तो मेरे पास जीवन की सारी सुख सुविधाएं हैं, ये आपको बोलना है। उसके बाद अब मैं आर्थिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित हूं, और यही जो नॉलेज है वो आपको हेल्थी रहने में भी मदद करेगा। इसके लिए आपको हेल्थी बोलना है कि मैं अब पूरी तरह से हेल्थी हूं, मैं पूरी तरह से हेल्थी हूं, मैं हर तरह मैं फिट हूं। तो वैसे ही क्या बोलना है, अब मैं आर्थिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित हूं। और देखिए साथियों, पैसा कब आता है हमारे पास? कोई एक चीज, जैसे एक श्वास लेने के लिए भी हमें दूसरा श्वास है जो पहला लिया हुआ छोड़ना पड़ता है। पौधा होता है, उसको भी पुराने पत्ते छोड़ने पड़ते हैं, तब नए पत्ते आते हैं। वैसे ही पैसा भी क्या है, अच्छे काम में आपको यूज करना पड़ेगा। उसको आपको मांगना है, लेकिन कैसे? लोगों के लिए। जैसे हम माइंड आरसीएम में क्या बोलते हैं, मेरे डाउन लाइन में 2 साथी है, उसको 50-50 हजार इनकम आ जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मैं चाहता हूं ये दोनों डायमंड बन जाए, मैं उसी के लिए काम करता हूं। तो वैसे ही पैसे में भी क्या है साथियों, मैं इस पैसों से दूसरों की मदद करने में खूब खर्चा करता हूं। क्योंकि आप अपने लिए मांगते हैं तो साथियों आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। मांगना कैसे है, मैं इस पैसे को दूसरों की मदद करने में खूब खर्चा करता हूं। देगा कब है, जब आप दूसरों को मदद करना चाहते हैं, तभी तो देगा आपको ऊपर वाला। तो बोलना है ये, अब मैं आर्थिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित हूं, मैं इस पैसों को दूसरों की मदद करने में खूब खर्चा करता हूं। इसके अलावा अगला पॉइंट है, जितना जितना मैं लोगों की मदद करता हूं, उतना उतना पैसा मेरे जीवन में बढ़ता चला जाता है। जितना जितना मैं लोगों की मदद करता हूं, उतना उतना पैसा मेरे जीवन में बढ़ता चला जाता है। बढ़ेगा तभी जब आप उसको सही काम में उपयोग करेंगे। जैसे कुएं में पानी होता है, उसमें तो लगातार निकलता रहता है, लेकिन नया पानी निकले आएगा कब आएगा? जगदीश सर, हम उस कुएं में जो पानी है वो खर्चा ही नहीं करेंगे, तो वो जो झरना उसमें से अंदर से पानी और आएगा क्या? जी नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। जगह नहीं होगा तो पानी आएगा है उसमें, बहुत पानी है, लेकिन आएगा कब? जब हम उसको खर्चा करेंगे। वैसे ही हमारा पैसा है, वो हम क्या करेंगे, जब दूसरों की मदद करने के लिए यूज करेंगे तभी वो बढ़ेगा। तो बोलना क्या है, जितना जितना मैं लोगों की मदद करता हूं, उतना उतना पैसे मेरे जीवन में बढ़ता चला जाता है। अगला पॉइंट है, मैं पैसे का उपयोग दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करता हूं। पैसा कहाँ यूज करता हूं मैं? दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। जैसे सर बोलते हैं, पैसा भी होना चाहिए लेकिन अच्छे लोगों के पास होना चाहिए। जैसे अभी जिसके पास, रतन टाटा, अभी देखा हमने पूरे सदी में सबसे ज्यादा दानवीर साबित हुए। हमारे विप्रो के चेयरमैन है अजीत प्रेम जी, उन्होंने भी 70% पैसा दान दे रखा है, देते रहते हैं। अभी कोरोना में देखा हमने, कई लोगों ने ऑक्सीजन वगैरह अपनी ओर से दिया, रिलायंस हो या बहुत सारे, जिसमें सबसे पहले टाटा नाम आता है। तो वैसे ही साथियों, वो क्या करते हैं, पैसा हर साल वो 1,000, कई का 100 करोड़, कई 1,000 करोड़ से ज्यादा कैंसर के पेशेंटों के लिए खर्च करते हैं। मैंने पढ़ा था कि इतना बड़ा उद्योग 100 देशों में व्यापार है, लेकिन रतन टाटा अमीरों में क्यों नहीं आते? तो वो ज्यादा से ज्यादा पैसा वो दान कर देते हैं, पैसा तभी बढ़ता है। तो साथियों